बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, संसार क्या है, संसार को कैसे समझें, बड़ा कठिन और बड़ा सरल प्रश्न है। तो इसको ऐसे समझिए, कामानां हृदये वासः संसारः इति कीर्तितः। संसार बहुत बड़ा है, बड़ा विशाल है। इसका परिक्रमा करना असंभव तो नहीं, किंतु कठिन बहुत है। केवल भगवान गणेश संपूर्ण संसार की सृष्टि की 3 परिक्रमा करके आए। किंतु एक बात बतलाएं, संसार है क्या, इसे कैसे समझें, क्या जाने? तो भैया, कामानां हृदये वासः, जो हमारे हृदय के अंदर कामनाओं का बहुत बड़ा संसार नित्य बसता है और बसा ही रहता है। कहते हैं कि भिक्षा पात्र तो भर जाता है, भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, किंतु इच्छा पात्र कभी नहीं भरता। इच्छा पात्र ज्यों-ज्यों भरेगा, किसी न किसी वस्तु का अभाव, किसी न किसी वस्तु का प्रभाव कामना के रूप में एक नया संसार आपके हृदय में बना लेगा। और फिर सदैव हम उसके लिए लालायित रहेंगे कि अब ये और हो जाए। इतना तो हो चुका है, इतना और हो जाएगा तब ठीक रहेगा। और बात केवल यही नहीं बनती, पुरुषार्थ से वह भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु फिर वही 99 का 100। अर्थात हृदय में विविध प्रकार की कामनाओं का ये बसा हुआ संसार ही ये संसार है। हमने कोई वस्तु खरीदी, कितने प्रेम से उसको खरीद के लेके आते हैं, किंतु कुछ दिन बाद फिर उससे मोह भंग होने लगता है, फिर लेटेस्ट चाहिए, अब कुछ नया होना चाहिए। वस्त्र हमने पहना है, वो जीर्ण हुआ कि नहीं, फटा कि नहीं, पुराना हुआ कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इससे मतलब है कि अब नया होना चाहिए। कोई भी वस्तु हो, कोई भी विषय हो, ये कामनाओं का संसार बढ़ता ही रहता है और नित्य नए की मांग करता रहता है। यही संसार है। अच्छा, संसार की गति नहीं होती, संसार की गति नहीं होती। जैसे आकाश की गति को आकाश स्वयं भी नहीं नाप सकता, ठीक उसी प्रकार कामनाओं का संसार इतना विशाल है, इतना विस्तृत है कि उसे नापा नहीं जा सकता। और इसके साथ ही संगी, अगर महाराज कम करें भी तो वह करने नहीं देते। विविध प्रकार की कामनाएं हृदय में आती ही रहती है, कुछ पूरी हो जाती हैं, कुछ पूरी नहीं होती। और महाराज इसमें तृष्णा तो इतनी सहायक है, सब पर विधाता का बल है, सब पर काल का बल है, सब पर समय का बल है, पर तृष्णा पर किसी का भी बल नहीं है। चेतुष करतन दसन बिनु बदन भयो ज्यों कूप, गात सबई शिथिलित भय तृष्णा तरुण शुरू। हमारे बाल श्वेत हो जाते हैं, मुंह से दांत झड़ जाते हैं, नेत्रों की ज्योति प्राय चली जाती है या जाने को लगती है, और गात सब शिथिल पड़ जाते हैं। चेत शिखर तन दसन बिनु बदन भयो ज्यों कूप, और इतनी झुर्रियां आ जाती हैं शरीर पर, शरीर टेढ़ा पड़ने लगता है, बल चला जाता है, सब अंग शिथिल होने लगते हैं, लेकिन वारी तृष्णा
तृष्णा नित्य नई तरुणी रहती है और तरुण होती जाती है और तरुण होती जाती है। मन मर्यो माया मरी, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी, सुख कह गए दास कबीर। तृष्णा समाप्त नहीं होती, मन मर जाता है, माया भी मर जाती है और शरीर बार बार मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन वारी तृष्णा, ये ममता नहीं जाती। किसी ने क्या गाया है कि ममता तू ना गई मेरे मन पे, तू न गई मेरे मन पे, ममता तू न गई मेरे मन पे, रे ममता तू न गई मेरे मन पे। इसका नाश क्या है, इसका विश्राम क्या है, इसका उपाय क्या है? तो महाराज कहते हैं कि कामानाम हृदय वासा संसारमिति कीर्तितः। मोक्ष क्या है? ये संसार है, तो संसार में तो व्यक्ति मनुष्य तो तभी आता है कि जब उसे अब मोक्ष को भोगना हो। तेषां सर्वात्मनो नाशो मोक्ष उक्तो मनीषिभिः। विद्वान महापुरुष कहा करते हैं कि जिसकी तृष्णाओं का नाश हो गया, तेषां सर्वात्मनो नाशो मोक्षम उक्तो मनीषिभिः। मनीषी जन अर्थात विद्वान विद्वज्जन आत्मा में बसी हुई उन समस्त कामनाओं के नाश को ही मोक्ष कहते हैं। फिर उसको स्वर्ग क्या और उसे धरती क्या? जिसके मन की कामनाओं का विश्राम हो गया, जिसके मन की कामनाओं का समन हो गया, वह मोक्ष को प्राप्त कर गया, क्योंकि उसे स्वर्ग की भी अब क्या अभिलाषा है? आशा ही तो स्वर्ग की आशा करती है, तृष्णा ही तो स्वर्ग की आशा करती है। अरे जब कोई आशा नहीं रही तो वह जीव, ईश्वर के अंश से आया हुआ जीव, पुनः ईश्वर में सम्मिलित हो जाता है। जिस प्रकार जल में जलाने की चेष्टा तब तक ही रहती है जब तक वह उष्ण रहता है, गर्म रहता है, किंतु जब वह उस विकार से मुक्त हो जाता है तब वह निर्वाण यानी मोक्ष को पा जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे कामनाओं का उबाल हमारे हृदय रूपी समुद्र में ज्वार भाटा आता है और जब वह ठहर जाता है तो उसी का नाम मोक्ष है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।